नमस्कार दोस्तों, सम्मानित एसबीए एवं विकास अधिकारी साथियों व अभिकर्ता बंधुओं, आप सभी का किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी का नया प्लान न्यू जीवन शांति प्लान नंबर 858। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके आगे बेल बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएं। आप उनको देख करके अपना ज्ञानवर्धन करके फील्ड में निकलें और अच्छे से अच्छा कार्य करके दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसी हमारी कामना है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्लान न्यू जीवन शांति प्लान नंबर 858। दोस्तों, इस पॉलिसी की चर्चा हम 5 अलग अलग स्टेप में करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीवन शांति क्या है और क्यों आवश्यक है। दूसरा, जीवन शांति पॉलिसी का डिटेल में अध्ययन करेंगे, पूरे प्लान को जानेंगे। तीसरा, 2020 जो अब चल रहा है, इसमें दुनिया के विभिन्न देशों में ब्याज की दर क्या है उसकी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और 21 अक्टूबर 2020 को भारतीय बैंकों में 5 वर्ष की एफडी पर क्या ब्याज दर है उसको भी देखेंगे। और साथ में उदाहरण देते हुए तुलनात्मक अध्ययन करके कि जीवन शांति क्यों बेहतर है, इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जीवन शांति क्या है और क्यों आवश्यक है। जीवन शांति एक पेंशन योजना है जो डेफर्ड ऑप्शंस के साथ लाइफ लॉन्ग पेंशन देती है। डेफर्ड ऑप्शन का मतलब होता है कि अभी हमारे पास पैसा है, हम अभी पैसा पेंशन न लेकर के हम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से लेकर के 12 साल तक का हम आगे डेफर करते हैं और उस समय जब हम पेंशन लेंगे तो हमें बढ़े हुए रेट के हिसाब से पेंशन मिलेगी जो पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए गारंटी होगी। दोस्तों, आज जो रिस्क है, एक तो रिस्क है यंग लोगों का रिस्क कवर का कि भाई परिवार की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरा रिस्क है लिव टू लॉन्ग लाइफ। आजकल उम्र बढ़ती जा रही है, आजकल 74-75 साल की उम्र हो गई है आदमी की, और जैसे जैसे ओल्ड एज होती चली जाती है तो आप देखेंगे कि ऐसे समय के लिए पैसे की रेगुलर व्यवस्था, जिस समय आदमी का शरीर शिथिल हो जाता है और वह कमा नहीं पाता लेकिन पैसे की आवश्यकता बनी रहती है, इसकी व्यवस्था आज ही की जा सकती है एक पेंशन योजना लेकर। क्योंकि आज आप मालिक हैं, कमा रहे हैं और फैसले भी ले सकते हैं, कल बच्चों पर निर्भर हो जाएंगे। आज की तारीख में सुखी वही इंसान है जो आत्मनिर्भर है, और जो पराधीन है वो कभी सुखी नहीं होता। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। तो दोस्तों, पराधीन नहीं रहना है, अपने स्वतंत्र रहना है, तो उसके लिए आत्मनिर्भर रहना है। आज ही हमें पेंशन योजना को लेना है। एक और बात है दोस्तों कि आज की डेट में जो एक आम आदमी है, लोगों की बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अन्य खर्चों में इतने लीन हो जाते हैं कि वो समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और बच्चे पढ़ लिख कर आजीविका के लिए कहीं सेटल हो जाते हैं और माता पिता रह जाते हैं अकेले खाली हाथ। उस समय उन्हें अपने खर्चों के लिए चाहिए पैसा, लेकिन पैसा बच नहीं पाया था। अब पैसा केवल और केवल पेंशन से पूरा हो सकता है, इसलिए समय रहते पेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। एक सर्वे के माध्यम से समझते हैं पेंशन योजना क्यों आवश्यक है। ये एक 2 ग्रुप हमने लिए हैं यहाँ पर, और इसमें एक ग्रुप आत्मनिर्भर है, फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड है और उनको पेंशन मिलती है। तो देखिए इन सभी लोगों के चेहरे पर क्या एंजॉयमेंट है, क्या मुस्कुराहट है। और दूसरा ग्रुप है जो डिपेंडेंट रहते हैं अपने बच्चों पर, क्योंकि उन्होंने जो भी कमाया वो बच्चों के ऊपर खर्च कर दिया, और आज उनके चेहरे पर कैसी मासूमियत है, निराशा है। अगर फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो पेंशन जीवन शांति जरूर लेना है। दोस्तों, अब चर्चा करेंगे दूसरा जीवन शांति पॉलिसी का डिटेल में अध्ययन।
और डिटेल में अध्ययन के लिए योजना के मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। पहला हम इसकी पात्रता के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में पेंशन के प्रकार कौन कौन से हैं वो उसके बारे में चर्चा करेंगे, पॉलिसी पर लोन के ऊपर बात करेंगे और पॉलिसी को सरेंडर के विषय में भी विस्तृत में आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले पात्रता। तो पात्रता में देखते हैं कम से कम आयु इसमें 30 वर्ष है और अधिकतम आयु एन्युटी इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है। 79 वर्ष तक ये पॉलिसी ली जा सकती है। पेंशन शुरू होने की कम से कम 31 साल की उम्र से पेंशन शुरू हो सकती है और अधिकतम पेंशन 80 साल की उम्र से पहले शुरू हो जानी चाहिए। कम से कम बीमा धन यानी 1.5 लाख रुपये प्रीमियम जमा करना है। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। कम से कम डेफर्ड अवधि 1 वर्ष है और अधिकतम डेफर्ड अवधि इसमें 12 वर्ष है। एन्युटी की विधि मासिक, तिमाही, छमाही और वार्षिक जैसा चाहे वैसे ले सकते हैं। डेफर्ड एन्युटी को परिवार के साथ जॉइंट भी ले सकते हैं, जैसे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बेटा बेटी, पत्नी के साथ में जॉइंट्स भी ले सकते हैं। प्रीमियम मोड केवल एक बार ही आता है, सिंगल मोड है। और पेंशन भी कम से कम मासिक 1000, तिमाही 3000 और छमाही 6000 और वार्षिक 12000 होनी चाहिए। ये है इसकी पात्रता की बात। अब आप बात करेंगे पेंशन की प्रकार। डेफर्ड एन्युटी यानी कि कुछ समय बाद, डेफर्ड एन्युटी यानी कुछ समय बाद इसमें हम 1 साल से 12 साल तक डेफर्ड कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। डेफर्ड एन्युटी अपने जीवन पर, जीवन भर स्वयं को पेंशन, मृत्यु के बाद नॉमिनी को 105% कम से कम पैसा वापस। और दूसरा है डेफर्ड एन्युटी की खास बात यह है कि इसमें जो जमा धन होता है उसका 105% गारंटेड क्रय मूल्य की वापसी हो जाती है। दूसरा है प्राइमरी, दूसरा ऑप्शन है इसमें होता है प्राइमरी पेंशनधारी की मृत्यु के बाद सेकेंडरी पेंशनधारी को पेंशन, तथा उसकी मृत्यु के बाद कम से कम 105% पैसे की वापस। डेफर्ड एन्युटी जॉइंट लाइफ के लिए, जॉइंट लाइफ में परिवार के नज़दीकी ही जॉइंट हो सकते हैं, जैसे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बेटा बेटी और पत्नी। अब आती है बात लोन की। दोस्तों इस पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद इस पर लोन लिया जा सकता है। लोन की जो अमाउंट होगी वो ड्यूरिंग द डिफरमेंट पीरियड क्या होगी, 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू। और जो लोन का जो इंटरेस्ट हो वो जो पेंशन मिलेगी उसके इंटरेस्ट से, उस पेंशन के अमाउंट से 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से लोन आफ्टर डेफरमेंट पीरियड में भी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम यहाँ भी 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू है। और यहाँ पर भी ये है कि 50% पेंशन ही इंटरेस्ट के रूप में जानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, नहीं लोन इसमें होगा। अब आती है पॉलिसी सरेंडर। दोस्तों पॉलिसी सरेंडर को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमने पिछली वीडियो में केवल पॉलिसी सरेंडर हो सकती है इसके बारे में बताया था, जो जीवन शांति पुरानी वाली थी, लेकिन इसमें हमने इसको बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। पॉलिसी सरेंडर लेने के बाद कभी भी सरेंडर किया जा सकता है। इसमें ब्लॉकिंग पीरियड जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद में जो कूलिंग ऑफ पीरियड जो ख़त्म हो जाता है उसके बाद में ये पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। और जो सरेंडर वैल्यू होगी इसमें 2 तरह की सरेंडर वैल्यू है, गारंटेड सरेंडर वैल्यू और एक स्पेशल सरेंडर वैल्यू। तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू का एक फॉर्मूला है कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर इनटू परचेज प्राइस। जो फैक्टर है गारंटेड सरेंडर वैल्यू का वो परचेज प्राइस के में मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में टोटल एन्युटी अमाउंट जो भी मिल चुकी है उसको उसमें से घटा देंगे और जो वैल्यू आएगी वो गारंटेड सरेंडर वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर गारंटेड वैल्यू सरेंडर वैल्यू का फैक्टर देखते हैं कि 1 साल के बाद में 75% है, 2 साल के बाद में 75% है, 3 साल बाद 75%, 4 साल बाद 90% और 5 सालों से ऊपर 90% ही रहती है। अब दूसरी सरेंडर वैल्यू और आती है स्पेशल सरेंडर वैल्यू। वो तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू थी, और जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो भी ज़्यादा होती है वो मिलती है। जैसे ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड स्पेशल सरेंडर वैल्यू शैल बी इक्वल टू F1। यहाँ पर एक F1 एक लिया है, फैक्टर है परचेज प्राइस और जितना भी एक्वायर्ड एडिशनल बेनिफिट ऑन डेथ पे जो मिलता है, यानी कि जो गारंटेड पेंशन जो मिलती है उस पेंशन का 96% जो जुड़ता रहता है वो ऐड होने के बाद में जो होता है वो
स्पेशल सरेंडर वैल्यू के रूप में मिलता है। अब इसमें F1 क्या है यानी फैक्टर, पहले एक साल में 70%, दूसरे साल में 70%, तीसरे साल में 65%, चौथे साल में 65% और पाँचवें और उससे ऊपर 65%। ये है किसका, परचेज प्राइस प्लस एक्वायर्ड एडिशनल बेनिफिट ऑन डेथ। जो भी होगा उस समय, अगर डेथ होती है तो उसमें कितना अमाउंट दिया जाएगा वो अमाउंट इसमें ऐड कर दिया जाएगा और इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए परचेज प्राइस यहाँ हमने 10 लाख रखा, पॉलिसी का सरेंडर हमने 5 साल के बाद में रखा, डेफर्ड पीरियड 10 साल है, यानी डेफर्ड पीरियड के अंदर ही हम जो है सरेंडर कर रहे हैं पॉलिसी को। तो इसमें एक्वायर्ड एडिशनल बेनिफिट होगा, वो पेंशन के जो रेट हैं 10 साल बाद वो क्या है 87,000 रुपये साल के, और 5 साल में कितने हो जाएंगे उसका 96% यानी टोटल बैठेगा 4,17,600 रुपये, यानी कि 87,000 इंटू 5 यानी टोटल बैठ गया 8 5 40 और 7 5 35 यानी 4,35,000 रुपये। लेकिन इसका मिलेगा कितना 96%, तो कितना हुआ 4,17,600 रुपये। तो स्पेशल सरेंडर वैल्यू क्या बैठेगी, क्योंकि आप देखें 5 साल बाद करा रहे हैं तो 5 साल बाद कितने परसेंट है 65%, तो 65% ऑफ 10 लाख रुपये प्लस 4,17,600 इन दोनों का मिला करके यानी 14,17,600 का 65% कितना हो गया 9,21,440। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 9,21,440 और वहाँ पर गारंटेड सरेंडर वैल्यू कितना था 90% मैक्सिमम। तो 90% 5 साल या 5 साल जो 90% था, तो 90% का मतलब 9 लाख रुपये। तो यहाँ पर 9,21,000 रुपये ज़्यादा हैं, तो 9,21,000 रुपये सरेंडर वैल्यू मिलेगी। अब एक बात आती है ड्यूरिंग द आफ्टर डिफरमेंट पीरियड। यहाँ पर स्पेशल सरेंडर वैल्यू का है कि यदि 80% अगर परचेज प्राइस इफ डेफर्ड पीरियड 5 साल से कम है और 85% ऑफ द परचेज प्राइस इफ डेफर्ड पीरियड जो है 5 साल से ज़्यादा है। या F2, यहाँ पर F2 फैक्टर है परचेज प्राइस प्लस एक्वायर्ड एडिशनल बेनिफिट ऑन डेथ माइनस एनुटी पेड, क्योंकि यहाँ पर डेफर्ड पीरियड के बाद में पेंशन मिलने स्टार्ट होगी, तो जो पेंशन मिल चुकी है वो पेंशन भी माइनस हो जाएगी। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर F2 फैक्टर है 65, F1 फैक्टर 65, 65 और 60, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आएगा फॉर एग्जांपल परचेज प्राइस 1 लाख रुपये 10 लाख रुपये, एनुटी टेकन 5 साल एनुटी ले लिया, डेफर पीरियड 10 साल का था, यानी कि पॉलिसी टर्म 15 साल पूरा हो गया है, उस समय आदमी पॉलिसी धारक जो है पॉलिसी सरेंडर के लिए आता है। तो क्या मिलेगा, तो पहले 10 साल का जो गारंटेड एडिशन है वो 87,000 इंटू 10 यानी 8,70,000 इंटू 10 का 90% हो जाएगा 8,35,200 रुपये। अब स्पेशल सरेंडर वैल्यू क्या होगी 60% ऑफ 10 लाख प्लस 8,35,000 रुपये माइनस 5 साल में 4,35,000 रुपये का पेंशन उनको मिल चुका, तो कितना बचा 8,40,120 रुपये, यानी 8,40,120 रुपये जो ये आई अमाउंट ये ज़्यादा है या गारंटेड सरेंडर वैल्यू ज़्यादा है, तो उसमें जो भी ज़्यादा होगा वो मिलेगा। तो मैं समझता हूँ 8,40,120 रुपये स्पेशल सरेंडर वैल्यू ज़्यादा होगी तो यही मिलेगी। अब आती है दोस्त दुनिया के विभिन्न देशों में ब्याज की दर क्या है। साउथ कोरिया में 0.5% है, यूके में 0.25% है, कनाडा में 0.25% है, ऑस्ट्रेलिया में 0.25% है, सिंगापुर में 0.09% है, इटली में 0% है, फ्रांस में 0% है, ग्रीस में 0% है, स्पेन में 0% है। यहाँ कोई ब्याज ही नहीं मिलता, जो पैसा है बैंक में वही रहता है। लेकिन 3 ऐसे देश भी हैं स्विट्जरलैंड में और उल्टा 0.75% ब्याज लेते हैं, डेनमार्क में 0.6% लेते हैं, जापान में 0.01% और उल्टा लेते हैं। तो ऐसे हालात हैं विश्व के जो डेवलप होते चले जा रहे हैं और हमारा देश भी डेवलपिंग में है और किसी न किसी दिन इसी कतार में जाके खड़ा होगा। अब आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारे 21 अक्टूबर 2020 को भारतीय बैंकों के 5 वर्ष की एफडी पर ब्याज दर क्या है। तो HDFC बैंक का 5.50% है, एक्सिस बैंक में 5.50% है, कोटक बैंक में 4.50% है, ICICI बैंक 5.35%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5.4%, बैंक ऑफ बड़ौदा 5.30% और इंडियन बैंक ऑफ 5.25%, पंजाब नेशनल बैंक 5.25%, कैनरा बैंक 5.35%, इंडियन बैंक 5.15%, HSBC बैंक 4%। ये है ब्याज। अब हमारे
जो जीवन शांति है उसके रेट क्या है। डेफर्ड एन्युटी ऑप्शन 1 में, जिसमें स्वयं को पेंशन मिलेगी और उसके बाद पैसा वापस नॉमिनी को मिलेगा। इसमें अगर 1 साल का डेफर्ड लेते हैं तो 10 लाख का अगर पेमेंट होता है, 40 साल की उम्र है राहुल गर्ग की, तो 1 साल बाद 53,900 रुपये ईयरली पेंशन होगा, हाफ ईयरली 26,432 रुपये होगा, क्वार्टरली 13,087 रुपये होगा, मंथली 4,319 रुपये होगा। इसी तरह से 3 साल डेफर्ड करते हैं तो 60,500 रुपये होगा, 5 साल डेफर करते हैं तो 66,500 होगा, 10 साल डेफर करते हैं तो 87,000 रुपये होगा और 12 साल डेफर करते हैं तो 97,000 रुपये होगा। तो इसी तरह से हम यहाँ क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली पेंशन का ऑप्शन ले सकते हैं। अब आती है बात ऑप्शन 2 की, जहाँ पर खुद को पेंशन मिले और खुद के बाद दूसरे स्पाउस को पेंशन मिले, जो भी स्पाउस या जो भी हमने उसमें जॉइंट पेंशनधारी, सेकेंडरी पेंशनधारी बनाया उसको, और उसकी मृत्यु के बाद 105% पैसा वापस आ जाता है। यहाँ पर भी हमने राजेश गर्ग 35 साल की उम्र है और संध्या गर्ग उनकी 33 साल की उम्र है, और ऑप्शन 2 में 10 लाख का पे लेते हैं तो 1 साल के बाद में 53,500 यानी 5.35% का इंटरेस्ट आता है, 3 साल के बाद 5.94 का इंटरेस्ट आता है, और 5 साल के बाद 6.47% का इंटरेस्ट आता है, और 8 साल के बाद 75,700 का मतलब 7.57% का इंटरेस्ट आता है, 10 साल के बाद में 8.29% और 12 साल के बाद में 9.20% का ब्याज जो है पूरी ज़िंदगी के लिए गारंटीड हो जाता है। यही अमाउंट यदि बढ़ा करके 50 लाख कर दी जाती है तो यहाँ पर 0.05% पेंशन की अमाउंट बढ़ जाती है। यहाँ 5.35% की जगह 1 साल बाद 5.40 हो जाता है, और 3 साल बाद जो 5.94 होता है तो 5.99% हो जाता है, 5 साल बाद जहाँ पर 6.47 होता है वो 6.52%, यानी 0.05% का अमाउंट बढ़ जाती है लॉन्ग लाइफ के लिए, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पर 50 लाख रुपये है। दोस्तों यहाँ पर 50 लाख रुपये प्रीमियम बढ़ने के साथ साथ पेंशन की अमाउंट बढ़ती है, लेकिन बैंक में एफडी की अमाउंट 2 करोड़ से ऊपर होते ही इंटरेस्ट की रेट डाउन होते हैं। वहाँ उल्टा होता है, यहाँ आगे बढ़ता है। दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस प्लान को, आपके क्लियर समझ में आ जाएगा। राहुल गर्ग हैं जिनकी 40 साल की उम्र है, प्रियंका गर्ग है जिनकी 38 साल की उम्र है, सिंगल प्रीमियम 25 लाख रुपए का, डेफरमेंट पीरियड 12 साल का लिया, तो उनको जैसे ही डेफरमेंट पीरियड खत्म होगा 18,910 रुपये पर मंथ पेंशन फॉर प्राइमरी एन्युटेंट यानी कि राहुल गर्ग को मिलने लगेगी। उसके बाद उनकी जब प्राइमरी एन्युटेंट की डेथ हो जाएगी तो सेकेंडरी एन्युटेंट को भी 18,910 रुपये पर मंथ पेंशन मिलती रहेगी पूरी ज़िंदगी, और जब सेकेंडरी एन्युटेंट की भी डेथ हो जाएगी तो 105% जो डिपॉजिट अमाउंट था यानी कि 26,25,000 रुपये नॉमिनी को मिल जाएगा, और ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन होगा पेंशन का पूरा एंजॉय करने का। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं कि यदि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीच में अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या वापस मिलेगा। तो यहाँ पर वार्षिक पेंशन जो डेफर्ड समय के बाद मिलना चालू होगी उसका 90% हर साल गारंटीड रकम आपके खाते में जुड़ती रहेगी। यदि डेफर्ड समय के बीच में मृत्यु हो जाती है तो वह आपका जमा पैसा प्लस गारंटीड जुड़ी हुई रकम मृत्यु दावे में मिल जाएगी, और जब पेंशन शुरू हो जाएगी तो उतनी हर साल कम होती जाएगी, और कम से कम जमा धन का 105% आकर रुकेगी, फिर उतना गारंटीड रहेगी जब भी मृत्यु होगी यह धन मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों ये था जीवन शांति प्लान। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ आपने समय दिया, सुना, देखा, उसके लिए आपको धन्यवाद। और फिर आपको एक नए वीडियो में मिलेंगे फिर आपसे एक बार, तब तक के लिए नमस्कार।